और सुना बेटा, तुम्हारा क्या इरादा है? क्या करने वाले हो? अभी तो मैं घर जा रहा हूँ और शाम को परवेश और अशु के साथ मैं सोचा मैं था कि तुम्हारा आज का प्रोग्राम नहीं पूछ रहा हूं, मैं जिंदगी की बात कर रहा हूं। जिंदगी, यू मीन लाइफ? राइट अंकल, इसके बारे में सोचना तो चाहिए। देखो, दुनिया में काम कोई भी करो, अच्छी तरह करना जरूरी है। तुम साइंटिस्ट बनो मगर अच्छे साइंटिस्ट नहीं बनो, क्या फायदा? घास काटने वाला बनो मगर अच्छा घास काटो तो कोई मतलब है कि नहीं? हेलो बच्चा लोग, आई एम बैक अगेन विथ माय मोस्ट डिमांडेड वीडियो। राइट, मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं अगले वीडियो में आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि भैया आपका 10th तो हो गया, अब क्या? जो आपके मन में बहुत 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 बार क्वेश्चन आ रहा है कि सर 10th तो हो गया, अब क्या? राइट, सो यस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड, योर मेंटर सीए मोहित तापड़िया, और आज मैं आपके इस क्वेश्चन का ही जवाब देने वाला हूं कि सर प्लीज आगे क्या। अब मुद्दे की बात, टॉपिक की बात, पॉइंट की बात ये आती है कि 10th तो सबने इजीली कर लिया, 10th सबका सेम होता है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, हर बच्चा एक ही तरीके से पढ़ता है, एक ही तरीके से वो आगे बढ़ा है। मतलब 10th के बाद डिसीजन मेकिंग आती है। सर एक बहुत 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 अच्छा प्रोवर्ब है, राइट? अ मैन इज नोन बाय द डिसीजन ही टेक्स, राइट? आपको लाइफ में बहुत बार डिसीजंस लेने पड़ेंगे, बहुत बार आपको जजमेंट्स लेने पड़ेंगे, और वो पर्टिकुलर टाइम, वो पर्टिकुलर घड़ी आप अपनी लाइफ को एक अलग मोड पे लेके जाओगे। तो ये 10th आपके लिए वही वही दिन है, ये 10th अभी वही है जहां आपको ये फाइंड करना है कि आगे क्या करना चाहोगे। चलिए, मैं फिलहाल आपको वो सब बातें नहीं बताऊंगा जो नॉर्मली आप हजार बार सुन चुके हो, राइट? मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊंगा। दुनिया में क्या आप कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो काम को कैसे कर रहे हो उससे फर्क पड़ता है, राइट? आप कैसे पढ़ोगे, कौन सी डिग्री लोगे, कौन सी फील्ड आपके लिए बेटर है, दैट दैट डजंट मैटर्स। आप उस फील्ड में जाके कितना कितना मन लगा के, कितना डिटर्मिनेशन से काम करते हो, वो इंपॉर्टेंट है, राइट? अब ये मन और डिटर्मिनेशन डिपेंड करता है आपको वो फील्ड पसंद है या नहीं है, राइट? सो हमेशा सिलेक्शन करो तो यहां से भी करो और यहां से भी करो, बोथ आर इंपॉर्टेंट, राइट? क्योंकि दिमाग 100% नीडेड है किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए, और मन भी चाहिए, दिल भी चाहिए। बिना मन के मेहनत नहीं होती है, थक जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। सो जब कभी भी आपको ये सोचने की बारी है, डिसीजन लेने से पहले सोच लेना, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, उस लेने से पहले आपके अंदर एकदम कॉन्फिडेंस होना चाहिए। डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीवन, राइट? आपका कॉन्फिडेंस क्या कहता है, आपको वही काम करना चाहिए। मैं एक बहुत सिंपल सी बात बताऊंगा आपको। ऑल द थ्री फील्ड्स हैव इक्वली गुड फ्यूचर, एंड सर ऑनेस्टली ऑल द थ्री फील्ड्स रिक्वायर इक्वल अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। यस 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 यस, आपको लगेगा क्या बकवास कर रहे हो सर? नो, आई एम नॉट एट ऑल जोकिंग, 100%। आप आर्ट्स लो, कॉमर्स लो या साइंस लो, तीनों में इक्वल अमाउंट का फ्यूचर है, इक्वल अमाउंट का हार्ड वर्क चाहिएगा, इक्वल अमाउंट का डेडिकेशन चाहिएगा। ऐसा नहीं है कि ये फील्ड इजी है, ये फील्ड टफ है, नो, डजंट मैटर्स। आपको यही समझना है कि आपको अपनी फील्ड को बहुत पैशन से, बहुत कॉन्फिडेंस से सिलेक्ट करना है। सर लॉ ऑफ नेचर, देयर इज अ लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर क्या कहता है? इफ यू वांट मोर, गिव मोर। अगर आपको ज्यादा चाहिए, आपको ज्यादा देना आना चाहिए, राइट? हर फील्ड की कहानी सेम है। क्या हर चार्टर्ड अकाउंटेंट इक्वल पैसा कमाता है? क्या हर डॉक्टर इक्वल पैसा कमाता है? क्या हर राइटर की बुक इक्वली बिकती है? नो, नॉट एट ऑल। आपको जितना ज्यादा सक्सेसफुल होना अपने फील्ड में, उतनी ज्यादा आपको उस फील्ड में मेहनत करनी पड़ेगी, डेडिकेशन देना पड़ेगा। देयरफॉर एवरी पर्टिकुलर फील्ड इज इंपॉर्टेंट। अब आप पूछोगे तो सर अब हम क्या करें, हम क्या करें, हमें कैसे पता चलेगा कि सर हमारे लिए कौन सी फील्ड बेटर है या नहीं है? मैं आपको एक बहुत ही परखा हुआ साइंटिफिक मेथड बताता हूं। इसे कहा जाता है स्वॉट एनालिसिस। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है स्वॉट एनालिसिस। एक पेपर लेना, उस पेपर पे आप चार ऐसे, आप जैसे दो अपने क्वाड्रेंट्स बनाते हैं मैथ्स में, वैसे क्वाड्रेंट्स बनाओ, राइट? फर्स्ट इज स्ट्रेंथ, सेकंड इज वीकनेस, नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी, एंड लास्ट इज थ्रेट। दैट इज स्वॉट एनालिसिस, राइट? अब ये स्वॉट एनालिसिस बहुत 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 इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये खुद अपने 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 मतलब यू हैव टू सेल्फ डिटरमाइन एवरी पर्टिकुलर थिंग। इफ नीडेड, आस्क योर मॉम, आस्क योर डैड टू सिट विथ यू। वो आपके साथ में इन चीजों को एनालाइज करने में आपको हेल्प करेंगे। बट दिस इज द बेस्ट वे ऑफ सिलेक्टिंग योर करियर, राइट? स्ट्रेंथ में आप क्या लिखोगे सर?
स्ट्रेंथ में हर बच्चे में गुण होता है, राइट? हर बच्चे में गुण होता है। किसी में कॉन्फिडेंस अच्छा है, किसी में बोलने की कैपेबिलिटीज अच्छी है, किसी का मैथ्स अच्छा है, किसी का में पढ़ने की डेडिकेशन अच्छी है। दीज आर योर स्ट्रेंथ सर। आप चेक करो आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर आपको लग रहा है नो आई डोंट हैव कंसंट्रेशन, आई डोंट हैव सिंसियरिटी सर, तो सोच लो कि आप साइंस वाला 12-12, 15-15 घंटे पढ़ पाओगे? क्या कॉमर्स वाला आप एमबीए सीए कर पाओगे? सो दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? सो आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, राइट? ये आपको डिटरमाइन करना है। हर बच्चे में अपना गुण होता है। भगवान ने हर किसी को कुछ ना कुछ तो बढ़िया देके भेजा है। कोई भी खाली ठल्ला नहीं आया। देयर इज समथिंग गुड इन यू, राइट? यू हैव टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ, राइट इट डाउन, राइट? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट जितने हो, राइट योर स्ट्रेंथ, राइट? एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है स्ट्रेंथ तो लोग पन्ने भर लेते हैं, राइट? क्योंकि हमें अपने में अच्छाई बहुत दिखती है, बट सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वीकनेस। आपकी कमी क्या है, राइट? सर कमी किसी में निकालना, मैं कभी भी नेगेटिव अप्रोच नहीं कहता, बट कमी खुद को इवैल्यूएट करना इट्स अ पॉजिटिव अप्रोच, राइट? कुछ बच्चों में कुछ कमियां होती है, राइट? जैसे कि किसी को पब्लिक स्पीकिंग का फियर होता है, मतलब लोगों के सामने बोलने में शायद थोड़ा डर लगता है, या उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उन्हें एलएलबी करने से पहले सोचना चाहिए कि सर क्या मैं खुद को कोप कर पाऊंगी, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड से बाहर निकाल पाऊंगी मैं खुद को? तो ही आप एलएलबी में जाइए, वरना इट्स नॉट फॉर यू, राइट? यू हैव टू मेक जजमेंट्स, राइट? सो आपको अपनी वीकनेस को एलॉबरेट करना है। सर आप समझ लो, अगर आपको मिलिट्री में जाना है, आर्मी में जाना है, यू नीड अ फिजिकल फिटनेस, राइट? तो अगर आपके पास वो नहीं है, यू हैव टू। अब मैं ये नहीं बोलता वीकनेस है मतलब उस वीकनेस को पकड़ के बैठ जाओ, नो। आइदर उस वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो, या उस वीकनेस को अगर आपको लग रहा है कन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल, देन उसको आप पकड़ के बैठो, उसके हिसाब से आप फील्ड को सिलेक्ट करो, राइट? सो आपको सेकंड एनालिसिस करना पड़ता है, दैट इज अबाउट योर वीकनेस। थर्ड वन इज व्हाट आर द बेसिक अपॉर्चुनिटीज यू हैव, राइट? हर किसी के पास होती है, हर किसी के पास होती है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टुडे, राइट? अब अगर मेरा बच्चा होगा आगे, उसको पता चला कि पापा सीए है, पापा की सीए की अच्छी प्रैक्टिस है, सो यस व्हाट्स रॉन्ग इन दैट, कि वो आगे जाके बोलेगा पापा मुझे भी सीए करना है, मुझे आपका काम पसंद है, मेरे पास पूरा काम सेटअप है, आई विल गो एंड जॉइन इट, इट्स ओके एंड फाइन। मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, राइट? सो आपको लग रहा है कि अगर आपको किसी भी तरह से कोई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, या आपको लग रहा है कि आपके इस पर्टिकुलर फील्ड में आपको गाइड करने वाले लोग आसपास अवेलेबल है, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, गो फॉर इट, राइट? आपको लग रहा है कि इस फील्ड का आगे फ्यूचर अच्छा है, राइट? गो फॉर इट। आपको लग रहा है अभी गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज के हिसाब से ये फील्ड में बहुत आगे फ्यूचर बन सकता है, गो फॉर इट, राइट? सो आपको अपने आसपास की अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना है। ये अपॉर्चुनिटीज फैमिली के अंदर भी हो सकती है, ये अपॉर्चुनिटीज फ्रेंड सर्कल में भी हो सकती है, और ये अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द इकोनॉमी इटसेल्फ हो सकती है, टू आइडेंटिफाई दैट अपॉर्चुनिटीज। एंड द लास्ट वन इज थ्रेट। आज की तारीख का थ्रेट बहुत बढ़ रहा है सर, दिस ऑनलाइन थिंग, दिस टेक्नोलॉजी, दे आर रूनिंग मेनी मेनी बिजनेस, राइट? सो कोई भी काम चालू करने से पहले सोचना कि क्या आपका काम 10 साल बाद भी जिंदा रहेगा? दैट इज द थ्रेट यू हैव टू आइडेंटिफाई, राइट? यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस थ्रेट कि आपका काम 10 साल बाद रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार 10 साल बाद तो शायद ये नहीं रहेगा, या हो सकता है ये डिजिटल हो जाए, या हो सकता है मेरी जगह पे मशीन्स आ जाए, तो आपको पहले से वो चीज को सोचना है, राइट? सो यू हैव टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स आल्सो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जमाना बहुत फटाफट बदल रहा है, बहुत फटाफट चेंजेस आ रहे हैं, राइट? सो थ्रेट्स भी आइडेंटिफाई करना आपके लिए बहुत जरूरी है। सर मेरा ये मानना है, अगर आप ऑनेस्ट टर्म पे इस स्वॉट एनालिसिस के पेपर को अच्छे से फिल कर पाओगे, आपके आसपास आपको सजेस्ट करने के लिए बड़ा भाई बहन मम्मी पापा रहेंगे, तो इट्स वेरी गुड एंड फेयर, राइट? अब अगर कोई बच्चा चाहेगा सर ये सब जाने, तो आप अपना ओपिनियन बताओ। सर मैं आपको मेरा एकदम क्लियर कट ओपिनियन देता हूँ। हम बहुत छोटी सी दुनिया में रहते हैं, राइट? बहुत छोटी सी दुनिया में हमारे माइंड हमारे आसपास से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। राइट नाउ मैं सूरत में बैठा हूँ, राइट? सूरत को सीए का गढ़ माना जाता है, राइट? मुंबई को सीए का गढ़ माना जाता है, तो वहां पे सारे के सारे बच्चे सीए ही करते हैं। आप पटना में जाओ, बिहार में जाओ, वहां सारे के सारे बच्चे सरकारी एग्जाम्स, यूपीएससी, उन सब के प्रिपरेशंस करते हैं, राइट? सो क्यों? क्योंकि हम अपने आसपास के क्राउड से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं। आप कोटा जाइए, राजस्थान जाइए, एवरीवन इज डूइंग साइंस, इंजीनियरिंग और मेडिकल, एवरीथिंग, एवरीवन इज डूइंग ओवर दैट पर्टिकुलर जॉब ओनली, राइट? क्योंकि हम अपने आसपास के सराउंडिंग से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है, और हमारे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड है, हमें हर फील्ड में बहुत लिमिटेड पता होता है। तो अब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। आइदर आपको लग रहा है कि नो आई डोंट वांट टू टेक रिस्क, आई वांट टू प्ले सेफ, राइट? सो ऑलरेडी जो बेंचमार्क सेट है उसमें घुस जाओ, राइट? आपको अगर रिस्क लेने में आपको डर लगता है, तो आई एम सेइंग यू, जैसे आपको पता है भैया नया ट्राई नहीं करना, आगे घर संभालना, आई हैव टू अर्न मनी, राइट? सो आप चुपचाप सिलेक्ट योर फील्ड, कॉमर्स में हो, सीए, एमबीए, सीएस, सीएम, सीए में बहुत बहुत नामी कोर्सेस है, बहुत अच्छा लोग कर रहे हैं इसके अंदर, गो फॉर इट, राइट? साइंस में हो, इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, गो फॉर इट, राइट? आपको अगर रिस्क नहीं लेना है तो, बट आप चाहते हो नहीं यार
I don't want to play safe. I want to play risky, right? So आप कुछ नए careers पे भी ध्यान दे सकते हो. There are many new opportunities, right? From starting with YouTuber to a painter to writing books to different amount of new career opportunities that are right now. Social media marketing, fashion designing, and बहुत सारे career opportunities है. But मैं आपको एक चीज और बताता हूँ. ये opportunities में दो बहुत important factor है. First, ये सारी की सारी opportunities बहुत नई है. तो यहाँ पे रिस्क का एलिमेंट राइट बहुत ज्यादा रहेगा. और दूसरा, इन अपॉर्चुनिटीज में आपको गाइड करने वाला, आपको सजेस्ट करने वाला शायद आपको ना मिले, और तो आपको इन अपॉर्चुनिटीज को बहुत सोच समझ के पकड़ना पड़ेगा. सो आपको ये भी ध्यान रखना है कि भैया मैं ये करूं कि नहीं करूं, शैल आई ट्राई द न्यू वन और नो, मुझे नहीं करना चाहिए. मैं आपको एक चीज और बताता हूं. आप देखोगे तो देर आर मेनी पीपल फ्रॉम साइंस जिन्होंने बहुत लंबा अचीव किया है. मैंने आपके लिए कुछ पर्टिकुलर लोगों को ढूंढ के बिठाया है जिससे आप समझ लो कि साइंस लेके भी देखो लोग कहां पहुंच गए. जस्ट लुक एट दीस पिक्चर्स, राइट. ये लोग कहां पहुंच गए साइंस लेके, राइट. तो आपको क्या लगता है साइंस बड़ा है? रुको, मेरे पास सेकंड स्लाइड भी आपके लिए. देखिए अब इस स्लाइड में कितने सारे कॉमर्स वाले लोग हैं जो कहां कितने बड़े लेवल पे बैठे हैं. मतलब कॉमर्स लेके भी सर मचाया जा सकता है. इट्स पॉसिबल, राइट. तो आपको क्या लगता है आर्ट्स कचरा है? भैया रुको, आई हैव द थर्ड स्लाइड फॉर यू, राइट. अब इस थर्ड स्लाइड में वो सब लोग हैं जिन्होंने आर्ट्स लेके अपने करियर को क्रिएट किया है, और आप इनको भी इन साइंस या कॉमर्स वालों से कम नहीं आंक सकते. They have created benchmarks in their field. मतलब अगर आप देखो तो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स भैया तीनों ही मचा रहा है. इन शॉर्ट, डिग्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पैशन. डिग्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कितना अच्छी तरह से उस डिग्री को अचीव करने के बाद में उस डिग्री को फ्लरिश कर सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. इसलिए हमेशा याद रखना, जो लेना है लो, पूरे के पूरे मन से लो. आधे मन से इन्फ्लुएंस होके कभी मत लो. पूरे मन से लोगे तो 100% वो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा. 100% वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा. अभी भी एक ही चीज है, आपको जजमेंट लेना है. कोई सेमिनार, कोई करियर काउंसलिंग वाला, कोई आईक्यू टेस्ट, सब फेल है, सब पागल बनाते हैं. फाइनल जजमेंट आपका रहेगा. सो गिव टाइम टू योरसेल्फ. अगर आप अपने आपके करियर के बारे में सोचने को खुद को टाइम नहीं दे सकते हो, सो दुनिया क्यों आपके करियर पे मेहनत करेगी. सो प्लीज चुपचाप एक कमरे में जाओ, थिंक एंड थिंक. गिव टाइम टू योरसेल्फ. आई प्रॉमिस आप कुछ ना कुछ अच्छा एलॉबरेट करके ही कमरे के बाहर निकलोगे, राइट ना. फिर भी अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं कुछ स्पेसिफिक डिग्री या स्पेसिफिक कोर्सेज के बारे में आपको बताऊं, तो सर हाजिर है बंदा आपके लिए. आप खाली कमेंट में डिग्री का नाम लिखिए कि सर इस डिग्री के बारे में बताइए या इस कोर्स के बारे में बताइए. अगला वीडियो लेके मैं तो पहुंच जाऊंगा, राइट. बट मैं अभी आपको नहीं बताता क्योंकि मैं आपको कोई बेस नहीं देना चाहता. जीरो बेस से सोचो यार. मैं आज बोलूंगा सीए करो तो आप सीए के बारे में सोचोगे, मैं बोलूंगा एमबीए करो तो एमबीए के बारे में सोचोगे. नो, मैं आपको बेस देना ही नहीं चाहता. मैं चाहता हूं आप अपने लिए जीरो बेस से सोचो. दुनिया में क्या हो रहा है, आसपास के लोग क्या करे, पापा ने क्या कहा, मम्मी ने क्या कहा, डजंट मैटर. आप क्या चाहते हो वो इंपॉर्टेंट है, राइट. At the end, the goal of every degree is success and money. That's it.